आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोमोडो ड्रैगन और बारबरी लायन की कि अगर इन दोनों के बीच लड़ाई होती है तो उस लड़ाई का विजेता कौन होगा। वैसे तो अब बारबरी लायन मौजूद नहीं है, लेकिन ये आज धरती पर पाए जाते और इनका सामना कोमोडो ड्रैगन से हो जाता तो उस लड़ाई के अंदर कौन विजेता होता। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों से जुड़ी काफी सारी जानकारियां जानने वाले हैं और फिर उन सभी जानकारियों के आधार पर ही हम अपना फाइनल डिसीजन रखने वाले हैं कि आखिर बारबरी लायन और कोमोडो ड्रैगन में से कौन ज्यादा खतरनाक है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, कोमोडो ड्रैगन एक विशाल आकार की छिपकली होती है जिसे कोमोडो ड्रैगन या कोमोडो मॉनिटर के नाम से भी जाना जाता है। असल में कोमोडो ड्रैगन जहरीले तो नहीं होते हैं, लेकिन इनके मुंह के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि इतने खतरनाक होते हैं कि अगर ये किसी को भी काट ले तो उसका शरीर कुछ ही देर में पैरालाइज हो जाता है। इसलिए कोमोडो ड्रैगन अपने शिकार का कई किलोमीटर दूर तक पीछा करते हैं और सही मौका मिलने पर शिकार को काटकर उसे अपने हाल पर छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके काटे जाने के बाद कुछ ही देर में शिकार अपने आप ही मारा जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कोमोडो ड्रैगन का जहर इतना खतरनाक होता है कि ये जंगली बेसे तक को आसानी से मार सकते हैं। तो अब कोमोडो ड्रैगन की शारीरिक विशेषताओं के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, कोमोडो ड्रैगन वजन के मामले में 70 किलोग्राम तक भारी व 3 मीटर के आसपास लंबे होते हैं। और बात जब इनके दौड़ने की रफ्तार की आती है तो कोमोडो ड्रैगन काफी तेज गति से दौड़ते हैं, क्योंकि इनकी अधिकतम रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। तो यहाँ पर हमने कोमोडो ड्रैगन के बारे में काफी सारी जानकारियां ली और अब हम जानेंगे बारबरी लायन के बारे में। दोस्तों, बारबरी लायन शेरों की प्रजाति में सबसे बड़े शेर माने जाते हैं, क्योंकि ये आज के अफ्रीकन लायन के मुकाबले काफी ज्यादा बड़े हुआ करते थे। इसके अलावा इनका जबड़ा भी बेहद शक्तिशाली हुआ करता था और साथ ही अफ्रीकन लायन के मुकाबले इनका शरीर काफी अलग हुआ करता था। असल में बारबरी लायन ही बब्बर शेर हुआ करते थे, न कि अफ्रीकन लायन, क्योंकि बारबरी लायन का अयाल बेहद ही घना व बड़े बालों का होता था जो कि पेट के निचले हिस्से से होते हुए पिछले पैरों तक जाकर खत्म होता था, जिस कारण बारबरी लायन काफी रौबदार भी लगते थे और इसी घने अयाल की वजह से इन्हें बारबरी लायन के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बारबरी लायन का सिर भी काफी बड़ा हुआ करता था, जिससे जाहिर सी बात है कि इनके जबड़े की ताकत भी ज्यादा होगी और इसीलिए बारबरी लायन अपने जबड़े की मदद से 1000 PSI का बल आसानी से पैदा कर सकते थे, जिसकी वजह से ये अपने शिकार को बहुत ही जल्दी मार डालते थे। बात अगर इनकी शारीरिक विशेषताओं की करते हैं तो बारबरी लायन 300 किलोग्राम तक वजनी होने के साथ ही 3 मीटर लंबे व 1.2 मीटर ऊंचे होते थे। अगर हम बारबरी लायन को आज के साइबेरियन टाइगर से कंपेयर करते हैं तो बारबरी लायन का साइज भी आज के साइबेरियन टाइगर के बराबर ही हुआ करता था। और बात जब बारबरी लायन की रफ्तार की करते हैं तो ये दौड़ने के मामले में आज के शेरों की तरह ही होते थे, क्योंकि बारबरी लायन की अधिकतम रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की होती थी। अगर इनके पंजे की ताकत को मैं सरल भाषा में समझाऊं तो ये अपने पंजे से इतना फोर्स पैदा कर सकते थे जितना कि आपके ऊपर लगभग 200 किलो वजनी वस्तु फेंके। तो आप सोच ही सकते हैं कि बारबरी लायन के पंजे के अंदर कितनी शक्ति होगी। तो यहाँ पर हमने कोमोडो ड्रैगन और बारबरी लायन के बारे में काफी सारी जानकारियां ली, जिससे यही साबित होता है कि ताकत के मामले में कोमोडो ड्रैगन बारबरी लायन के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए बारबरी लायन कोमोडो ड्रैगन को मात्र एक ही वार से मार सकता है। लेकिन हाँ, अगर कोमोडो ड्रैगन बारबरी लायन को काट ले तो फिर बारबरी लायन के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। लेकिन फिर भी बारबरी लायन काफी तेज और फुर्तीले होते हैं, इसलिए वो कोमोडो ड्रैगन से बचते हुए उस पर वार करेगा और बेहद ही कम चांस होगा कि कोमोडो ड्रैगन उसे काट ले। इसलिए मेरा ओपिनियन तो यही है कि यहाँ पर जीत बारबरी लायन की ही होने वाली है। वैसे आपका इस फाइट के बारे में क्या कहना है, आप भी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।